प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है साधक की दिनचर्या। महाराज जी के शब्दों में, साधक के लिए मुख्य बात है कि मेरे को भगवत प्राप्ति ही करनी है। इस उद्देश्य को दृढ़ता से धारण करे और उसको निरंतर जागृत रखते हुए उसकी पूर्ति के लिए ही सब काम करे। इस उद्देश्य को सामने रखकर वह सवेरे नींद से उठते ही भगवान को आदर पूर्वक प्रणाम करके प्रार्थना करे कि हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही सब काम करता रहूं। आप ही मेरे कल्याण के लिए अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। आपका उद्देश्य केवल मेरा उद्धार करना ही है। जहां मैं श्रोता बनता हूं वहां वक्ता बनकर आप ही आते हैं। मैं वक्ता बनता हूं तो केवल मेरे को बोध कराने के लिए श्रोता बनकर आप ही जिज्ञासु रूप से मेरे सामने प्रश्न करते हैं। उस समय यदि मेरे मन में यह बात आती है कि मैं उनको समझा दूं, तो यह मेरी गलती है। सही बात तो यह है कि आप केवल मुझे समझाने के लिए ही जिज्ञासु बन जाते हैं। मुझे बोध कराने के लिए ही अज्ञ अर्थात अनजान बन जाते हैं और मुझे अपनी ओर अग्रसर करने के लिए ही श्रोता रूप से कह देते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरा समाधान हो गया। मैं कोई भी चाहना करता हूँ तो उसके अनुरूप आप ही प्रकट होते हैं। और तो क्या, भूख लगे तो अन्न रूप से और प्यास लगे तो जल रूप से आप ही आते हैं। मान की इच्छा करता हूँ तो मान रूप से, कीर्ति की इच्छा करता हूँ तो कीर्ति रूप से आप ही आते हैं। तात्पर्य है कि केवल मेरे को बोध कराने के लिए, केवल मेरा उद्धार करने के लिए आप तरह तरह की लीलाएं करते हैं। जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से मेरे सामने आते हैं। मैं इस बात को भूल जाता हूँ तो आप शास्त्र, संत, गुरुजन, गीता के श्लोक एवं हृदय में प्रेरणा के द्वारा मेरा अज्ञान दूर करते हैं। मैं सभी काम आपको प्रसन्न करने के लिए ही करता हूँ। शौच, स्नान, घूमना फिरना, उठना बैठना तथा गीता रामायण पाठ, नाम जप, नित्य कर्म आदि जो कुछ करता हूँ वह सब आपकी आज्ञा से और आपकी प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ। वास्तव में मेरे संपूर्ण कर्म आपकी प्रसन्नता के लिए ही होने चाहिए और मैं ऐसा करता भी हूँ। परंतु समय पर संसार की सत्ता और महत्ता बुद्धि में आ जाने से मैं भूल जाता हूँ। फिर भी आप मेरे को चेताते रहते हैं। छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हो, यह भाव साधक में हरदम जागृत रहना चाहिए। कर्म चाहे शास्त्रीय हो, चाहे लौकिक हो, चाहे व्यावहारिक हो, चाहे शारीरिक हो, उसमें क्रिया भेद तो होना चाहिए पर भाव भेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार साधक की दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, वर्षचर्या और आयुचर्या केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होनी चाहिए। 24 घंटों में 1 मिनट, 1 सेकंड भी भगवान की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं होना चाहिए। उसके भीतर यह भाव हरदम जागृत रहना चाहिए कि मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान के ही घर में रहता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, बोलता हूँ तो भगवान के ही गुण गाता हूँ। पाठ, पूजा, भजन, ध्यान आदि सब उनकी प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ। भागवत में आया है, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा अनुगत स्वभाव से मनुष्य जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पित कर दे।
यह समर्पण भी मैं करता नहीं हूँ, प्रत्युत भगवान स्वयं ही अपनी दी हुई शक्ति से, बुद्धि से ऐसा करवा लेते हैं। अतः मेरे को तो केवल उनकी कृपा मानकर प्रसन्न रहना है। मेरे को अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। मेरे लिए न क्रिया है, न पदार्थ है, न अवस्था है और न कोई परिस्थिति ही है। केवल उनकी दी हुई बुद्धि से यवन मात्र क्रियाएं हो रही हैं। भोजन आदि भी मैं करता नहीं हूँ, प्रत्युत उनकी शक्ति से होता है। इस प्रकार यवन मात्र क्रियाएं होने में बदल जाएं और होना परमात्मा में बदल जाए, बस यही पूर्णता है। इसमें न मैं रहता है और न मेरा रहता है। इसी को गीता में मय्यर्पित मनोबुद्धि कहा गया है। इसमें केवल एक आनंद घन चिद घन तत्व रह जाता है। वहाँ मन बुद्धि नहीं पहुँच सकते। विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, सैनिक लड़ते हैं, किसान खेती करते हैं। इस तरह देश, काल, अवस्था, परिस्थिति के अनुसार स्त्री पुरुषों के कार्य अलग अलग होंगे और बदलते रहेंगे, पर उनका उद्देश्य अर्थात भगवत प्राप्ति एक ही होगा। वह कभी बदलेगा नहीं।